Hello, good morning. I'm Tabriz Akhtar and this is your maths class. आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसे कि पहले करते आए हैं. 2y + 5/2 = 37/2. देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा. ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है. ये क्वेश्चन दिया है 2y + 5/2 = 37/2. तो इसमें सबसे पहला आपको काम ये करना है कि ये 5/2 जो है इसको आपको इस साइड पे ले आना है. ये यानी इक्वल के दूसरी तरफ पहुंचा देना है. ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 2y = 37/2. ये माइनस में पहुंच जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -5/2. ठीक, ये पहुंच गया. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या मिलेगा भाई. नीचे जो है तो 2 है ना, और ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में 37 - 5 होगा, -5. तो ये क्या हो जाएगा, 37 में 5 माइनस किया तो कितना हुआ, 32. ठीक है, तो हो जाएगा ये 32/2. ठीक है, 2y = 32/2 आया. उसके बाद 2y = 32/2 आया ना, यानी अब 32 को डिवाइड किए 2 से तो यह आया 16. तो 2y = 16 इतना आ गया. अब इस y को अलग करने के लिए, इस 2 को अलग करने के लिए मुझे 2 को डिवाइड करना होगा दोनों तरफ. तो ये होगा 2y = 16, यहाँ डिवाइड 2, यहाँ डिवाइड 2, 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 8. तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8. ये देखिए, यही किया गया. यहाँ पे 37/2 - 5/2 जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको 16 मिला. तो 2y = 16 आ गया. अब 2y यानी y के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 को क्या करना है हमें, 2 को हमें एलिमिनेट करना है. तो इसके लिए मैंने 2 को डिवाइड किया दोनों तरफ. ठीक है, तो मुझे ये मिल गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t + 28 = 10. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही है 5t + 28 = 10. इस 28 को इस तरफ कर दूं. ठीक है, ट्रांसपोजिंग कहते हैं इसको, है ना. ट्रांसपोज कर रहे हैं 28 को RHS में. ठीक है, तो यहाँ से हम पहुँचा दिए इसको उस तरफ. तो ये 28 प्लस में था, तो अब वहाँ पहुँच गया तो माइनस में हो गया. तो ये कितने में हो गया, माइनस हो गया, 10 - 28 हो गया. ये हो गया. सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे -18 मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू जो है ये 28 वो बड़ी है, इसीलिए जो भी आंसर होगा उसमें माइनस लगेगा, तो -18 आंसर आएगा. तो 5t = क्या हो जाएगा, -18. ठीक है, अब मुझे 5 को सॉल्व करना है जो 2t के साथ है, तो मुझे 5 का डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ. डिवाइड किया, यहाँ से तो चला गया 5. यहाँ क्या आंसर आ गया, -18/5. देखो, -18/5 t = ठीक.
इसी तरह सी है, सी में भी क्या करना है आपको, ये 3 को इस तरफ ले जाना है तो 2 माइनस 3 बन जाएगा। 2 माइनस 3 को सॉल्व करोगे -1 आएगा, ठीक है। और a/5 को सॉल्व करने के लिए, a/5 को सॉल्व करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 5 5 आएगा, ये माइनस लगा, ये भी माइनस लग जाएगा, यानी -5 आंसर, ठीक है। ये -5 आंसर। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद मैं कौन सा बताऊँ, ई बता देता हूँ, ठीक है। ई बता देता हूँ, 5/2 x इक्वल टू -10 है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले देखो, अब जो सीक्वेंस होता है ये सीक्वेंस करते करते आप सीख जाओगे कि सबसे पहले किसको एलिमिनेट करना है, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस करते करते आ जाएगा। 5/2 x इक्वल टू -10 लिखा हुआ है, तो अब हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 5/2 लगा हुआ है, तो जिसको सबसे पहले मुझे एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो 5/2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 1 कैसे करते हैं एलिमिनेट, मैं बताता हूँ। सबसे पहले नीचे 2 है डिवाइड में, इस डिवाइड का 2 अलग करना पड़ेगा। डिवाइड का 2 अलग करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। डिवाइड का 2 अलग करेंगे, इसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, 5/2 x इंटू 2 कर दिया इक्वल टू -10 इंटू 2 कर दिया। अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20 -20, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5x बचेगा। तो 5x इक्वल टू क्या बचेगा, -20। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं 5x इक्वल टू -20 बचा, ठीक है। अब 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, हमको पता है 5 मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड, दोनों जगह डिवाइड। यहाँ से 5 से 5 कटा, यहाँ 5 से 20 को काटेंगे तो 4 आएगा, माइनस लगा हुआ है, इसलिए x इक्वल टू -4 आंसर होगा। क्या होगा, x इक्वल टू -4 आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो एफ जी और बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे, और जिसमें अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं सीधे, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इन सबको सॉल्व करना है, तो सब एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए ज़्यादा सारे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो 2x + 4 इक्वल टू 12, पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.3 है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग है का ए बता रहा हूँ, और उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले इसको सॉल्व करना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, उसको अलग करना पड़ेगा, तभी तो ब्रैकेट खुलेगा, है ना। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग करूँगा तभी ब्रैकेट खुलेगा, और ब्रैकेट खुलेगा तभी तो सॉल्व होगा। तो बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इस 2 को मुझे अलग करना है। हालांकि आपको पता है कि ये जो 2 है और ब्रैकेट है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, ठीक है। जब भी ब्रैकेट लगा हो और बाहर कोई नंबर हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है रिलेशन में, तो हम 2 को अलग करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे ही किए तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 12 कटेगा तो 6 आएगा। तो x + 4 इक्वल टू 6 हो गया।
x प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 4। ये 4 इस तरफ आ जाएगा ना, अब यहाँ प्लस में था तो यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 को सॉल्व करें तो x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 2 आ गया है ना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 3n माइनस 5। 3n माइनस 5 इक्वल टू 21। 3n माइनस 5 3n माइनस 5 इक्वल टू 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 21। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये वाला -5 है, इसको इधर करूँगा। ठीक है, तो +5 बन जाएगा, उधर जाएगा तो 3n इक्वल टू 21 + 5 ये बन गया। अब ये 21 + 5 ये को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। 3n इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो अब 3n n लगा, n के साथ 3 लगा हुआ है, तो मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा तो 3 भी हट जाएगा, यहाँ पे भी कर दूंगा। 3 से 3 कट गया, और ये 3 से 26 को अगर मुझे काटना हो तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, उसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन जो था वो था 3n माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू क्या था 21। 3n माइनस 5 इक्वल टू 21। 3n माइनस 5 इक्वल टू 21 ये था। तो n माइनस 5 जो था वो ब्रैकेट में था, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमें ब्रैकेट के बाहर की चीज़ को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो बाहर क्या है 3 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 है, तो मैं यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 का डिवाइड 3 का डिवाइड दोनों तरफ, ये 3 से 3 कटा, ये 3 से 7 है, 3 से 21 कटा 7 आ गया, तो n माइनस 5 इक्वल टू 7 आ गया। तो n इक्वल टू क्या होगा 7 + 5। ठीक है, तो 7 + 5 क्या होता है 12 होता है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12 वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। अब सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है, डी में इसमें -4 है बाहर। ठीक है, देखिए -4 बाहर है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दूंगा, -4 का दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। तो एक तरफ तो -4 कट जाएंगे, और दूसरी तरफ 8 लिखा हुआ है तो 8/-4 हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे तो 4 2 जा 8 2 आएगा, और माइनस लगा हुआ है इसलिए -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, और उसके बाद जो है तो आगे की प्रोसेस आपको पता है, x के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 को उस तरफ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 4 = 5 p - 2 and -4 = 5 p - 2। अब ये भी क्वेश्चन में क्या बताऊँ, ये भी सब एक टाइप के ही क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लो इसका भी। 4 = 5 p - 2 ब्रैकेट में, तो ये है 4 = 5 एंड p - 2 ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो वेरिएबल हमारा ये है, क्या है ये है, ये p है वेरिएबल। चलो, तो अब
सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर की जो भी वैल्यू है उसको एलिमिनेट करें, यानी 5 है तो 5 को एलिमिनेट करने के लिए 5 का डिवाइड किए यहाँ और यहाँ पे भी किए दोनों तरफ। यहाँ पे तो कट गया 5 से 5, यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ 4/5 आया। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में आया 4/5 इक्वल टू p-2। ठीक है, अब ये -2 को मैं इधर कर दूँ इस तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 4/5 प्लस 2 इक्वल टू p। 4/5 प्लस 2 इक्वल टू p, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। 4/5 प्लस 2 लिखा है तो 2 में अपॉन 1 कर सकता हूँ, जहाँ किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपॉन 1 में मैंने बना दिया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, सॉल्व करने का तरीका यही है, नीचे एलसीएम ले लो फिर उसके बाद सॉल्व करो उस टाइप से। या फिर एक तरीका ये है कि नीचे क्या क्या है, 5 और 1 है, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ लिखें 5 1 जा 5। ठीक है, अब ऊपर अपॉन का मैंने लाइन खींच दिया। उसके बाद ऊपर क्या लिखना है, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और ऊपर लिख दूँगा, तो 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10। मैंने कहा था 4 1 जा 4 करूँगा मल्टीप्लाई और 5 2 जा 10 करूँगा और ऊपर लिख दूँगा। बीच में जो प्लस है वो प्लस लगाऊँगा, तो 10 प्लस 4 14/5 14/5 आया। तो p इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, 14/5। देखो आंसर आ गया मेरा 14/5। ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन कर लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।